आपका प्रश्न है कि काफी मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ नीचे संगमरमर के पत्थर लगे होते हैं कि स्वर्गवासी गोपी राम की याद में, और फिर भगवान के राम जी की दी हुई राशि से ऐसे करके तुम्हारे जी उसमें पैर रखा जाता है, तो फिर बड़ा अपराध बोध होता है। काफी मंदिर ऐसे हैं महाराज जी, पंखे पे लिख दिया, दीवारों पे लिखे हैं, उसी में कुछ पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, पैरों में नहीं लिखना चाहिए। वो अज्ञान के कारण ऐसा कर देते, नहीं लिखना चाहिए। भगवान नामों का किसी भी तरह ऐसा वो अपराध तो बोध होता ही है, क्योंकि भगवान के नाम से यदि उसका नाम है और वो पत्थर में लिखा हुआ है, तो हम सनातन धर्मावलंबी कैसे उस पर पैर रख सकते हैं? मान लो राम लिखा है तो हम राम पर जानबूझ करके पैर कैसे, हम गला कटवा सकते हैं, उस पर पैर नहीं रख सकते? यही तो हमारे धर्म की महिमा है। तो अब आजकल धन के आगे धर्म को गौड़ कर दिया गया है, उसके नाम का पत्थर लिख दिया गया। अब उसका नाम है सियाराम दास, अब वो सिया राम लिखेगा। अब उसको ये पता नहीं कि ये नाम यहाँ लिखना चाहिए और ये नाम चरणों के नीचे लिखा है, थोड़ी परेशानी। तो हम सब मिलके हमारी क्या जागरूकता होनी चाहिए? हमारी जागरूकता होनी चाहिए कि इन पत्थर लगवाने से कुछ नहीं होगा। अंदर हृदय में नाम जप करो तो तुम्हारे पितर भी तर जाएंगे। सात तरत सा लोकांतार्य थी। प्रार्थना करते हैं कि अगर आप लिखवाएं तो जो जिसमें भगवान नाम ना हो वो भले पत्थर लिखवा दे, लेकिन जिसमें भगवान नाम है उस पत्थर को यदि आप मार्ग में या ऐसे लगाते हैं जहां से लोग निकलते हैं, तो हमारे भगवान के नाम का अपमान होता है। और उसमें दोनों को अपराध, लगवाने वाले को भी और लगाने वाले को भी, दोनों को अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश से। महाराज जी राधे राधे। गुरु जी, आज नहीं तो कल मरना ही है, क्या ऐसा कोई उपाय है आज और अभी भगवत प्राप्ति हो जाए? है तो, पर वो बहुत ही असंभव सा है। व्याकुलता, जैसे यमुना जी में आपको ले जाएं और डुबो दें, ऊपर से चढ़ बैठे, फिर आपको जो श्वास लेने की व्याकुलता होती ना, एकदम ऐसी जिया ना जाए प्रभु के बिना, तो अभी भगवत साक्षात्कार। व्याकुलता कैसे आए महाराज? अब इसी के लिए तो साधन करना पड़ता है। फिर जन्म जन्म मुनि जतन कराए, इसी के लिए साधन करना पड़ता है। जब गोपियों ने सब साधन करके देख लिया, भगवान नहीं प्रकट हुए, तो रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो इतना रोई, सब विकल होकर रोई। तो तासामाविर्भूत चौरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी, साक्षात मनमत मनमता, करोड़ करोड़ कामों को मूर्छित कर देने वाले मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी ठाकुर जी उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। कब? जब रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जिया न जाए भगवान के बिना, व्याकुलता पैदा हो जाए। अब जैसे भगवान की कृपा से काशी में जब थे, एक ही लालसा थी, भगवत साक्षात्कार। नई अवस्था थी, 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन नहीं मिलता, घाट में ऐसे एकांतिक रहते, गंगा जल पान करके रहते, बस रोज ऐसी लालसा जागर, आज महादेव मिलेंगे, आज महादेव जी मिलेंगे, आज ऐसी लालसा पवित्र, रोज गंगा स्नान, विश्वनाथ जी के दर्शन, खान पान सब भगवद आश्रित, घाट में रहना, कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करना, एक ही लालसा, केवल भगवान मिलेंगे। जब एक ही लालसा रह जाती है तो भगवान अवश्य मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। कैसे आएगी वो लालसा? नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, भगवान की कथा सुनो, भक्तों का संग करो, मिल जाए तो भक्तों का चरणामृत पियो, इसी से हृदय पवित्र होगा। अगर चरणामृत न मिले तो रोज भक्तों की नामावली का पाठ करो। जो भक्त नामावली है, इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत कृपा करते हैं। खूब नाम जप करो, यही विरह पैदा कर देगा नाम जप। आप नाम जप में लगो, यही भगवान से मिला देगा। अभी प्राण छूट जाएंगे तो अभी मिल जाओगे। हम राम बोले, राधा बोले, अभी प्राण छूट गए तो अभी मिल गए भगवान से। नाम न छोड़ो, नाम को पकड़े रहो। नाम है डोरी और प्रभु है पतंग। डोरी हाथ में है तो पतंग जाएगी कहाँ? और डोरी छूट गई तो पतंग पकड़ नहीं सकते, फिर वो तो गई ऊपर। तो इसलिए नाम पतंगो यथा तो मनुभ्राम्य माणा, नाम को पकड़े रहो, नाम रूपी डोरी से पतंग खींची चली आएगी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम नाम बस, नाम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास मानो, हमारी बात मान लो। कल मन फिर पटक देगा, फिर विषयों में जाता है। हाँ, डर तो यही, आपको जैसे ऐसे हमें डर है, ऐसे हर साधक को डर रहता है। और ये हमें विश्वास करना चाहिए कि डरना तो ठीक है, लेकिन हम हैं किसके?
प्रभु के। तो जब प्रभु के हैं तो माया हमको परास्त कैसे कर सकती है? वो अपने फंदे डालेगी, प्रभु अपनी कृपा से हमें निकाल लेंगे। वो हमें डुबोना चाहेगी, प्रभु हमें बचा लेंगे। करो सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को हर समय अपनी दृष्टि में रखती है, ऐसे भगवान अपने भक्त को अपनी दृष्टि में रखते हैं। हाँ, कहीं हमें अहंकार है कि मैं जितेंद्रिय हूं या ऐसा कुछ, तो थोड़ा मुंह भरा गिरेगा, लेकिन गिरते गिरते थाम लेंगे। पक्की बात समझो, पक्की बात समझो, थाम लेंगे। बड़े कृपालु भगवान है, फिर अवसर देंगे, निकलो माया से बढ़ो। बड़े कृपालु भगवान है। यश जी, आयुष जी,